हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वी क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की क्लास 2 की टेक्स्ट बुक है मृदंग, उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है माई नेम। माई नेम मेरा, नेम मीन्स नाम, मेरा नाम। ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये कहानी है एक मक्खी की जो अपना नाम भूल जाती है। चलिए पढ़ते हैं क्या है इस कहानी में। ये देखिए, ये एक मक्खी है ना, फिर सोच रही है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ लिटिल फ्लाई। वंस मीन्स एक बार, देयर वाज थी एक, लिटिल छोटी, फ्लाई मक्खी, फ्लाई मीन्स मक्खी। एक बार एक छोटी सी मक्खी थी। वन डे, एक डे मीन्स दिन, एक दिन। ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम, वह याद नहीं रख सका। रिमेंबर मीन्स याद, कुड नॉट नहीं रख सका, हिज नेम अपना नाम याद नहीं रख सका। ही ट्राइड एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट। ट्राइड मीन्स प्रयास किया, ट्राइड एंड ट्राइड और प्रयास किया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आया। बट लेकिन इट वॉज ऑन नो ऑफ यूज़, उसका कोई मतलब, कोई यूज़ नहीं हुआ, उसको नाम याद आया ही नहीं। उसने बहुत प्रयास किया, बार बार प्रयास किया कि उसका नाम क्या है, उसने याद किया लेकिन उसको याद नहीं आया। देखो याद कर रहा है। He had forgotten his name. He asked an ant, do you know my name? देखो कहाँ गया है ये एंट। एंट मीन्स चीटी, चीटी के पास गया है। He had forgotten his name, वो अपना नाम forgotten भूल चुका था। His name अपना नाम, वो अपना नाम भूल चुका था। He asked an ant, उसने एक चीटी से पूछा। asked मीन्स पूछना। एंड चीटी, डू यू नो माई नेम, क्या तुम, नो मीन्स जानना, जानती हो, माई नेम क्या तुम मेरा नाम जानती हो। ये देखो पूछ रहा है ना। द एंट सेड, एंट सेड, सेड माने कहा, चीटी ने कहा। आई डोंट नो, डोंट मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइंब, यू मे मीन्स सकना, यू मे आस्क तुम पूछ सकते हो, द ट्री, ट्री से, ट्री माने पेड़। आई क्लाइम जिस पर मैं चढ़ती हूँ, क्लाइम माने चढ़ना, चीटी पेड़ पर चढ़ती है। तो जिस पेड़ पर चीटी चढ़ती, चीटी ने कहा कि तुम पेड़ से पूछ सकते हो, मुझे तो नहीं पता। द फ्लाई सेड डियर ट्री, देखो ट्री के पास गई है फ्लाई। द फ्लाई सेड, फ्लाई मक्खी ने कहा, डियर ट्री प्यारे पेड़, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो। द ट्री सेड, ट्री पेड़, सेड कहा, पेड़ ने कहा, आई डोंट नो मैं तो नहीं जानता। यू मे आस्क द काऊ, तुम काऊ से पूछ सकती, काऊ मीन्स गाय, देखो एक गाय बैठी है ना ट्री के पीछे। स्लीपिंग इन माई शेड, शेड माने छाया, माई मेरा, स्लीपिंग माने सोना। यू मे आस्क तुम पूछ सकती हो, काऊ उस गाय से जो मेरी छाया में सो रही है, इस गाय से पूछ लो। और देखिए इस वाले पेज में क्या साइड वर्ड आए हैं, हिज, टू यू, इट, माई, वन, वैन, अबाउट, ये इस पेज के साइड वर्ड हैं। द फ्लाई वेंट नियर द काऊ, देखो काऊ के पास गए हुए। फ्लाई वेंट, फ्लाई गई, नियर माने पास में, द काऊ, काऊ के पास में गई। एंड आस्क्ड और पूछा, डियर काऊ प्यारी गाय, डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। द काऊ सेड, काऊ ने कहा, आई डोंट नो मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, ग्रास माने घास, आई ईट माने खाना, तुम घास से पूछ सकती हो, उस घास से जो मैं खाती हूँ, मैं जिसे खाती हूँ उस घास के पास जाओ और तुम उससे पूछ सकती हो। अब फ्लाई भाई उड़ती उड़ती गई है, किसके पास गया, काऊ, इसके ग्रास के पास। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास, फ्लाई ग्रास के पास गया।
एंड एस आस्ट और पूछा डियर ग्रास प्यारी घास, डू यू नो माई नेम, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? द ग्रास सेड, ग्रास ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन ऑन मी, तो लीव्स माने पत्ते, फॉलन माने गिरे हुए, ऑन मी मेरे ऊपर जो गिरे हुए पत्ते हैं तुम उनसे पूछ सकती हो। देखो इसके ऊपर पत्ते गिरे हुए हैं, ये घास है, ये पत्ते उड़ के आ रहे हैं, तो तुम इन गिरे हुए पत्तों से पूछ सकती हो अपना नाम। अब ये देखो फ्लाई पत्तों के पास घूम रही है। द फ्लाई आस्क्ड अ लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, फ्लाई ने क्या किया, घास पर पड़ी हुई लीफ से, गिरी हुई लीफ से पूछा, डियर लीफ डू यू नो माई नेम, प्यारी पत्ते क्या तुम मेरा नाम जानती हो? द लीफ वॉज अबाउट टू आंसर, लीफ अबाउट टू माने आंसर, उत्तर देने ही वाली थी। वेन द विंड फ्लू, हवा, विंड माने हवा, ब्लू माने चलना, हवा चलने लगी, बहने लगी हवा। द लीफ बिगन टू फ्लाई, जब हवा चलती है तो क्या होता, पत्ते उड़ने लगते हैं, तो पत्ते उड़ गए। वो आंसर ही देने वाला था, वो पत्ता जैसे ही हवा चली तो वो पत्ती उड़ गई। द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, तो मक्खी को अपना नाम याद आ गया। माई नेम इज़ फ्लाई, मेरा नाम फ्लाई है। माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई। ही सेड हैप्पली, हैप्पली माने खुश होकर उसने कहा कि मेरा नाम फ्लाई है, मेरा नाम फ्लाई है। उसको अपना नाम याद आ गया। और ये है इसके साइड पर न्यू वर्ड्स क्या हैं इसमें, लिटिल मीन्स छोटा, एंड चीटी, शेड मीन्स छाया, डियर मीन्स प्यारा, ग्रास हवा, विंड में ग्रास मीन्स घास, विंड मीन्स हवा, रिमेंबर्ड याद करना। तो इस तरह से पढ़ लिया है अपने वाला पार्ट। आप भी इसको बार बार पढ़ो। और ये है इसके साइड वर्ड, हिज, डू यू, इट, माई, वन, वैन, अबाउट। और इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं। हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम, मक्खी को अपना नाम कैसे याद आया? अब आपको बताना है कैसे याद आया, हवा को देखकर। इफ़ यू फॉरगेट योर नेम whom डू यू आस्क, अगर आप अपना नाम भूल जाओ तो आप किसके पास जाओगे, कैसे पता करोगे कि तुम्हारा नाम क्या है, किससे पूछोगे? मक्खी तो बहुत लोगों के पास गई अपना नाम पूछने के लिए। ये देखो, योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड क्लासरूम, सिट डाउन अंडर अ ट्री, close your eyes, sit quietly and listen. What do you hear? Can you recognize the sounds? Discuss with your teacher and your classmates. आपके टीचर आपको लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, गार्डन में, स्कूल के या ग्राउंड में, क्लासरूम में, कहीं पर भी जाएंगे। और सिट डाउन अंडर अ ट्री, या फिर एक पेड़ के नीचे आप बैठ जाइए। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। सिट क्वाइटली, क्वाइटली मतलब शांति से बैठ जाओ। एंड लिसन, और सुनो। What do you hear? Hear means सुनाई, तुम्हें क्या सुनाई देता है? Can you recognize the sound? क्या तुम उस साउंड को पहचान सकते हो, उस आवाज़ को? Discuss with your teacher, अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। एंड योर क्लासमेट्स, और अपने क्लास के साथियों के साथ। देखो बच्चा बैठा है ट्री के नीचे, सुन रहा है आंखें बंद करके। Can you make the following sounds? क्या आप इनकी साउंड्स निकाल सकते हैं? अब इनके साउंड निकालिए। Call like a crow, क्रो की तरह काँव काँव करिए। क्रिप लाइक अ स्पैरो, बर्ड्स की तरह, गौरैया की तरह क्रिप करिए। रोर लाइक अ लायन, लायन की तरह दहाड़िए। म्यू लाइक अ कैट, कैट की तरह म्याऊ म्याऊ करिए। बज लाइक अ बी, बी मक्खी की तरह बजिंग करो। क्वैक लाइक ए डक, डक क्या करती है, क्वैक क्वैक, तो डक की तरह क्वैक क्वैक भी करिए। देखिए सारी आवाज़ें दी हुई हैं। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु फॉरगेट हिज नेम, अपना नाम कौन भूल गया? अब आपको यहाँ पे आंसर देना और लिखना है। द, यहाँ पे क्या आएगा, कौन भूल गया था? फ्लाई, द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम, फॉरगेट हिज नेम। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या? अब आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे? माई नेम इज़, अपना नाम लिखिए। वेन द फ्लाई फॉरगॉट हिज नेम, जब मक्खी अपना नाम भूल गया। हु आर डिड द फ्लाई आस्क, उसने
हु आल डिड द फ्लाई आस्क, फ्लाई ने किस किस से पूछा, तो उन सबका नाम लिखना है यहाँ पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ सुइटेबल वर्ड्स। अब आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं हेल्प बॉक्स में सारे, लीफ, ट्री, ग्रास, काउ, फ्लाई। क्या करना है आपको इन सब का पर सेंटेंस पढ़िए और इनमें से वर्ड उठाकर यहाँ पर आपको भरना है। द एंट सेड आई डोंट नो, चींटी ने कहा मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द आई क्लाइम, यू तुम पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ। क्या आएगा यहाँ पे बताइए, किससे कहा था एंट ने पूछने के लिए, ट्री से, तो यहाँ पर आएगा ट्री। द ट्री सेड आई डोंट नो, ट्री ने कहा मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द स्लीपिंग इन माई शेड, तुम पूछ सकते हो मेरी छाया में सोती हुई। किससे कहा था, कौन सो रहा था पेड़ की छाया में, काऊ। काऊ को उठाकर यहाँ पे लिखेंगे। द काऊ सेड आई डोंट नो, काऊ ने कहा मुझे नहीं पता। यू मे आस्क द आई ईट, तुम पूछ सकते हो आई ईट, जो मैं खाता हूँ। क्या खाती है गाय, ग्रास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रास। द ग्रास सेड आई डोंट नो, यू मे आस्क द फॉलन ऑन मी, ग्रास ने क्या कहा था, मुझे नहीं पता, तुम पूछ सकते हो जो मेरे ऊपर गिरा हुआ है। कौन गिरा हुआ था, लीफ। ये लीफ को उठा के आपको यहाँ पर लिखना है। सीइंग द लीफ, लीफ को देख करके द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम, फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। क्या देख करके, लीफ को, फ्लाई, लीफ को फ्लाई करते हुए देखकर उसको अपना नाम याद आ गया कि जैसे पत्ते उड़ रहे थे वैसे उसका नाम क्या है। चलिए अब ये देखते हैं इसमें क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ इन द स्टोरी, से द वर्ड्स गिव मी व्हेन यू सी द leaf to complete the story. Leaf to complete the story. A cat said to a cow. एक कैट ने काऊ से कहा प्लीज सम मिल्क। क्या आएगा यहाँ पे, क्या करना है आपको। ए कैट सेड टू ए काऊ प्लीज लीफ, लीफ इसमें क्या कहा गया कि जहाँ पर भी लीफ दिखेगा आपको वहाँ पर आपको से द वर्ड गिव मी, तो यहाँ पर क्या भरना है, गिव मी वाला वर्ड, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो। व्हाट विल यू गिव मी आस्क्ड द काऊ, काऊ ने पूछा। यहाँ पर भी आपको गिव मी भरना है। विल यू गिव मी ग्रास, आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। विल यू गिव मी वाटर, तो कहेगी क्या कि क्या तुम मुझे वाटर दोगे। आज तक काऊ ने पूछा। आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क, कि अगर वाटर तो नहीं है, अगर आप दूध दोगे तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। गुड सेड द काऊ, काऊ ने कहा अच्छा ठीक है। देन आई विल गिव यू मिल्क, तो मैं तुम्हें दूध देती हूँ। नाउ राइट द वर्ड गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ। लीफ के बाद में आपको क्या लिखना है इस एक्सरसाइज में, गिव मी वर्ड। प्रोजेक्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, कैन यू फाइंड आउट, टेल इट टू द क्लास। अपने नाम का मीनिंग ढूंढिए और अपनी क्लास को बताइए कि आपका नाम का मीनिंग क्या है। लुक एट द पिक्चर, रीड द वर्ड बिलो ईच पिक्चर। पिक्चर देखिए और आपको रीड करना है वर्ड्स को। ये क्या है, क्या लिखा है, ये ब्लू, कौन सा कलर है, ब्लू। ये BL वाले सारे वर्ड्स हैं, ब्लू, ब्लैक, इसमें BL आ गया। और ये क्या है, क्या उड़ा हुआ है इसमें, ब्लैंकेट, तो BL साउंड के वर्ड आ गए, ब्लू, ब्लैक, ब्लैंकेट। ये क्या है, PL साउंड के वर्ड, PL साउंड में क्या आ रहा है, प्लम, प्लेट, प्लांट, ये सारे क्या है, PL साउंड के वर्ड। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो वर्ड्स ऊपर आए हैं ये सारे वर्ड्स हैं जो इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहला सेंटेंस क्या बना हुआ है, रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास ब्लू ब्लैंकेट है। ऐसे ही आप इन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे आई हैव अ ब्लैक पेन, सीता हैज़ अ प्लेट, वैसे आप यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। तो इस तरह से हो गया है आपका ये वाला पार्ट। क्या नाम था पार्ट का, द फ्लाई। फ्लाई पार्ट पढ़ लिया है, आप भी इसको पढ़िए बार बार
और सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चल जाए आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो।